हेलो हाय नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एंड डी विद आशुतोष में। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम को चार चांद लगा रहा होगा। आज हमारा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से है। इसके हर एक बेस्ट ट्रिक को हम देखेंगे। इसके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेके आए हैं, तो अंत तक बने रहे जिससे कि आपको फायदा जरूर से होने पाए। और सेशन को शुरू करने से पहले हम अपने तिरंगे को सलामी देंगे और जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ आज का सेशन हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं होमवर्क की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज आपको होमवर्क दे रहे होते हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा होमवर्क था, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। और आपके ऑप्शन है ए लेप्चा, बी कोंकण, सी ओरिया या डी गारो। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए लेप्चा। ठीक है, इसका उत्तर आपको मिल गया। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इस पूरे के पूरे सेशन में आप अंत तक बने रहें जिससे कि आपको फायदा होने पाए। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चापचार कूट, मीन कूट और तलफाउंग कूट त्योहार मनाया जाता है। और आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी सिक्किम या डी मेघालय। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए मिजोरम में ये तीनों कूट मनाए जाते हैं। कूट का जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप जरूर से जाने कि ये मिजोरम के लिए बताया जा रहा है, वो मिजोरम से। दूसरा प्रश्न, विश्व का प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां डैश में स्थित है। और आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है डैश। और आपके ऑप्शन है ए सरोद, बी तबला, सी वीणा या डी सितार। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी वीणा सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है। चौथा प्रश्न, कर्म योग किस पाठ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है। और आपके ऑप्शन है ए अष्टावक्र संहिता, बी भगवत गीता, सी हठ योग प्रदीपिका या डी वेद। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी भगवत गीता की शिक्षा है कर्म योग। ठीक है। पांचवा प्रश्न, हिंदू धर्म में किस भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है ए भगवान शिव, बी भगवान ब्रह्मा, सी गणेश जी या डी भगवान विष्णु। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी भगवान ब्रह्मा को हिंदू धर्म में निर्माता के रूप में जाना जाता है। चलिए छठा प्रश्न, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। और आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटका। और आप इसके ऑप्शनों में फंस सकते हैं, तो जरूर से इसका आंसर याद रखें। और आपका आंसर है सी तमिलनाडु में कंबाला दौड़, जिसे भैंस दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सातवां प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है। और आपके ऑप्शन है ए दोपहर, बी शाम को, रात को या डी प्रातःकाल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी प्रातःकाल। ठीक है। आठवां प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। और आपके ऑप्शन है ए पारसी में, बी अरबी में, सी तुर्की में या डी उर्दू में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा गया है। ठीक है। नवा प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। और आपके ऑप्शन है ए संतूर, बी शहनाई, सी सितार या डी तबला। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी सितार से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। दसवां प्रश्न, डोलू कुनिथा डैश का एक प्रसिद्ध ड्रम नृत्य है। और आपके ऑप्शन है कहाँ का है, तो कर्नाटका का, बी केरला का, सी तेलंगाना का या डी तमिलनाडु का। जी हाँ, फिर से कंफ्यूजन ऑप्शन। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए कर्नाटका। ठीक है। 11 प्रश्न, झोड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है। और आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी असम या डी राजस्थान। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए उत्तराखंड में झोड़ा लोक नृत्य होता है। 12वां प्रश्न, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष डैश में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, ए जयपुर में, बी मुंबई में, सी पुणे में या डी चेन्नई में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने अगले ही वीडियो में ये कवर किया था। तो अगर आपने उस सेशन को देखा है तो जरूर से आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपके कवर किया गया है। 13वां प्रश्न,
नाट्यशास्त्र जिसे संगीत का बाइबिल कहा जाता है किसके द्वारा संकलित किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए भरत मुनि के द्वारा, बी विश्वामित्र के द्वारा, सी ऋषि कपिल के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया है। 14वां प्रश्न, झारखंड की कौन सी नृत्य शैली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई है? और आपके ऑप्शन है ए पाइका, बी जादुर, सी जातरा या डी छाऊ। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी छाऊ। छाऊ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये झारखंड में, असम में और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है? और आपके ऑप्शन है ए सरोद, बी रबाब, सी तबला या डी सितार। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और आपके ऑप्शन है और आपका उत्तर है ए सरोद। ठीक है। 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वंशावली समूह है? और आपके ऑप्शन है ए चीन तिब्बतान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडो आर्यन या डी द्रविड़। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी इंडो आर्यन जो है वो भारत का सबसे बड़ा वंशावली समूह है। 17 प्रश्न, फसल उत्सव नुआखाई पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? और आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी केरल, सी ओडिशा या डी हिमाचल प्रदेश। और आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे और इसका आंसर है सी ओडिशा से नुआखाई पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ उत्सव है जो फसल उत्सव के तौर रूप में भी मनाया जाता है। 18 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य ओयलट्टम संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु से संबंधित है, बी केरल से, सी कर्नाटका से या डी आंध्र प्रदेश से। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए तमिलनाडु से ये नृत्य संबंधित है। चलिए, आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल हमारे सेशन को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से के साथ शेयर जरूर से करें जिससे उनको भी फायदा होने पाए। 19वां प्रश्न है, नीसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं डैश में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। और आपके ऑप्शन है ए मिजोरम में, बी नागालैंड में, सी असम में या डी अरुणाचल प्रदेश में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी अरुणाचल प्रदेश में ये तीनों भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। ठीक है। चलिए, 20वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी सिक्किम या डी असम में। इस अंबुबाची मेले को हमने बहुत बार कवर किया। अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपको जरूर से पता होगा, इसके हर एक डिटेल के बारे में आपको पता होगा। तो आप इसका आंसर जरूर से दें। मैं आशा करता हूँ आप इसका आंसर देंगे। और आप इसका आंसर दे रहे होंगे जी हाँ, डी असम में ये अंबुबाची मेला मनाया जाता है जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है जुलाई में। ठीक है, तो आप इसे जरूर से याद रखें। 21वां प्रश्न, भाड़पोथर थिएटर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक है? और आपके ऑप्शन है ए केरल, बी दादर और नागर हवेली, सी जम्मू और कश्मीर या डी गोवा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, भाड़पोथर थिएटर कहाँ पे पाया जाता है? भाड़पोथर थिएटर है कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। 22वां प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? और आपका ऑप्शन है बुद्ध घोष, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन या डी पढ़नी। ठीक है, और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी अश्वघोष। अश्वघोष जो थे वो बुद्ध के शिष्य भी है, जो उनके बुद्ध चरित्रम उन्होंने ही लिखा है। तो आप इसे जरूर से याद रखें। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है? और आपके ऑप्शन है ए कोंकणी, बी तमिल, सी तेलुगु या डी मलयालम। तो भैया इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर एक प्रश्न जरूरी है भैया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी तमिल जो है ये सबसे पुरानी दक्षिण भारतीय भाषा में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी है। 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? और आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में है, बी मध्य प्रदेश में है, सी कर्नाटक में है या डी राजस्थान में है। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी राजस्थान में है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं कि इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए
25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, राजा रानी मंदिर स्थित है कहाँ पे है? तो ए पुरी में, बी भुवनेश्वर में, सी सूरत में या डी कानपुर में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अब टाइम है हमारा होमवर्क वाला प्रश्न का। और हमारा होमवर्क वाला प्रश्न क्या है? तो हमारा होमवर्क प्रश्न है, किस नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए लावणी, बी दमहल, सी गरबा या डी संडोल नृत्य। तो भैया इसकी आंसर हम अगले वीडियो में दे रहे होंगे, तो आप उसमें भी बने रहें जिससे कि आपको इसका आंसर मिलने पाए। और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर खुद से दें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन की जरूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा जरूर से प्रेस करें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलने पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे अपने निर्धारित समय पे। तब तक के लिए खुश रहें, आनंदित रहें और मुस्कुराते रहें और रिवीजन जरूर से करें। थैंक यू सो मच।